बैतूल भैंसदही थाना क्षेत्र के लोकलदरी गांव निवासी एक आदिवासी युवक ने फॉरेस्ट रेंजर पर बंधक बनाकर जूतों से पिटाई करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूरे इलाके के ग्रामीण आक्रोशित हैं। स्थानीय भाजपा नेता पीड़ित आदिवासी को लेकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिस पहुंचे, जहां जमकर हंगामा हुआ। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैतूल जिले के भैंसदही फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में उस दौरान हंगामा देखने को मिला जब फॉरेस्ट रेंजर अमित चौहान पर लोकलदरी गांव के एक आदिवासी युवक भीमराव ने बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया। आदिवासी युवक के साथ हुई मारपीट से नाराज भाजपा नेताओं ने रेंजर अमित चौहान की जमकर क्लास लगाई। एक स्थानीय भाजपा नेता ने तो रेंजर को ये तक कह दिया कि जंगल तुम कटवा रहे हो और आरोप आदिवासियों पर लगाते हो। वहीं दूसरे वीडियो में रेंजर अमित चौहान भाजपा नेताओं के सामने ये स्वीकारते दिख रहे हैं कि उन्होंने भीमराव को पीटा था। क्या नाम है आपका? भीमराव। भीमराव, बताइए क्या घटनाक्रम घटा था और किसने आपके साथ मारपीट की? रेंजर साहब ने। कौन रेंजर है? कहाँ के रेंजर? नहीं, कुछ भी टोजरी है। अच्छा, किस लिए मारा आपको? रेंजर साहब ने। क्यों मारा? क्या मालूम, मैं घर को था। हाँ। घर के अंदर से मेरे को खींचकर बाहर निकाल कर मारने लगा। काय से मारा? और जूता से, पैर से भी मारा, हाथ से भी मारा। अच्छा, आपको जब आपने पूछा क्यों मारा तो क्या बोले वो? उसने बोला कि भीमराव नाम किसका है बोला। मैंने बोला मैं है सर। अच्छा, तो बोला क्या कर रहे थे आप घर पे जब घर को था मैं। अच्छा, उसके बाद ये क्या किए फॉरेस्ट वालों ने आपके साथ? कुछ नहीं कहे, वो फिर इतने छुड़ा रहा सरपंच साहब को, उसने धक्का दे दिया। अच्छा, मारपीट की आपके साथ? हाँ। कैसे मारा? कहाँ मारा था आपको? पीठ पर, मुँह पर भी मारा उसने। अच्छा, और क्या कोई धमकी भी दी थी? हाँ, हाँ? उसने मारकर फिर मेरे को खींचकर जीप में बैठा कर। अच्छा, बता रहे हैं कि कमरे में आपको बंद कर दिया था, ताला भी लगा दिया था? हाँ, ताला भी लगा दिया था, बंद कमरा में बंद कर दिया। कितने घंटे तक आप कमरे में रहे बंद? 3-4 घंटा होता। 4 घंटे तक? पीड़ित भीमराव के मुताबिक रेंजर ने अवैध सागौन कटाई के संदेह में उसे घर से बाहर बुलाकर जूतों और थप्पड़ों से पीटा। इस दौरान उसके सिर पर चोट भी लगी। इसके बाद रेंजर उसे अपने कार्यालय लेकर आए और यहां 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। हंगामे के बाद स्थानीय भाजपा नेताओं ने रेंजर के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर जांच की मांग उठाई है और रेंजर को तत्काल बर्खास्त करने के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है। अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रेंजर की कार्रवाई निंदनीय कार्रवाई है। एक गरीब आदिवासी अपने घर में बैठा हुआ था, उसके घर में घुसकर उसके साथ में गाली गलौज की गई, मारपीट की गई और उसे अनावश्यक रूप से भैंसदही लाकर बंद किया गया। जब लोगों ने विरोध किया उस चीज़ का, तब उसे छोड़ा गया, लेकिन रेंजर का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक गरीब आदिवासी के साथ में अत्याचार करना बहुत ही निंदनीय है। हमने इसके लिए थाने में जाकर रेंजर के खिलाफ में आदिवासी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इन पे अपराध पंजीबद्ध किया जाए। चूँकि आदिवासी के सिर पर काफ़ी चोट थी, तो उसका मुलाजा भी कराने का काम किया गया। चूँकि यहाँ पर सुविधा नहीं है, तो कल बैतूल में जाकर उसका मुलाजा होगा और हमारा प्रयास होगा कि जिस आदिवासी के साथ में अत्याचार किया है, ऐसे अधिकारी पे टर्मिनेट करना चाहिए और इन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं आदिवासी पर झूठा प्रकरण बनाने की कोशिश भी की जा रही थी अधिकारियों के द्वारा। चूँकि अधिकारी ने गलती कर ली थी, आदिवासी को उसके घर से मारपीट कर उठाकर लाया गया था, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो झूठा अपराध कायम करना चाह रहा था। लेकिन चूँकि पूरा गांव प्रत्यक्षदर्शी था और पूरे गांव के लोग भैंसदही नगर में रेंजर के ऑफिस में आ चुके थे, इसके कारण वो झूठा प्रकरण दर्ज नहीं कर पाया। लेकिन ये इस बात की मानसिकता को सिद्ध करता है कि अधिकारी कर्मचारी के 25-30 आदिवासी मेरे पास आए और उनने ये बताया कि यहाँ अमित जो रेंजर हैं, उनने सरपंच के माध्यम से मेरे पास आए और इनने बोला कि यहाँ पे जो भीमराव करके जो है, इसको रेंजर साहब ने घर से निकाल के बहुत मारा। तो मैंने रेंजर साहब के फ़ोन लगाया, फ़ोन उनका स्विच ऑफ था वहाँ पे। फिर मैं अपने एसडीओ फॉरेस्ट के पास पहुँचा। उनने कोशिश किया कि भाई रेंजर साहब आ जाए और यहाँ बात कर लें, परंतु जब देखा कि वहाँ पे
जो भीमराव है उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और चारों तरफ से पूरा कमरा बंद था हुआ। वो इतना डरा हुआ था कि बात करने को भी तैयार नहीं। वो बोल रहा था कि मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, परंतु उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था क्योंकि चाबी रेंजर साहब ने लेके चले गए थे। और उसकी आंखों पे चोट, आंखों में उसके खून आया हुआ और इस प्रकार से उसको बहुत मारा गया। गांव में एक आक्रोश पैदा हुआ वहाँ पे। मैंने सरपंच को बुला के कहा कि गांव वालों को अपन शांत करें, अपन जो भी है अब शासन अपना है, शासन से बात कर अपन उचित कार्रवाई उस पर करेंगे। परंतु शासन के हमारे जनप्रतिनिधि जो थे उनको भी अमित जो हमारे रेंजर हैं यहाँ पे उनने उनको गुमराह किया। सांसद जी ने संज्ञान में लेते हुए बोला कि क्या कारण है। सांसद जी को झूठी खबर कर कि 5 से 6 लाख रुपए के उसने सागौन काट दिया, ऐसा उनको बताकर गुमराह किया। परंतु जब वहाँ पे जनप्रतिनिधि सभी लोग पहुँचे और उनसे जब बात की उनसे तो उनने कहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसको वैसे ही छोड़ देता हूँ। वैसे ही छोड़ देता मैं, परंतु क्या कहते बहुत नेतागिरी हो रही थी इसमें, इसलिए मैंने उसको छोड़ा नहीं। नेता लोगों को बताया कि 4-5 घंटे बाद छोड़ दूंगा, फिर उसने छोड़ा नहीं। परंतु बाद में जिस कारण उसने छोड़ा यह हमें मालूम नहीं। और जाके फिर यहाँ पे थाने में आदरणीय एसडीपी साहब, टीआई मैडम तरुण खान को यहाँ पे पूरे गांव के लोग, जनप्रतिनिधि लोग थाने में आके उपस्थित होकर अपना आवेदन हमारे टीआई मैडम को वहाँ पे दिया। और टीआई मैडम ने बोला कि हम डायरेक्ट इसका एफआईआर नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी है, इसलिए हम इसको एक आवेदन के रूप में लेकर हम वहाँ पे उचित कार्रवाई इस पर करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दे रहे हैं। और हम अभी थाने में ही मामला में बस हो रहे हैं, कोई जंगल नहीं देख रहे। गवर्नमेंट आपको मान रही है, काहे के लिए मान रही है? नहीं, तो क्या करना है आप क्या करना है? जंगल को तो बचा नहीं रहे, जंगल को बचा नहीं रहे। जहाँ पे खेत के बगल में तुमको सूखा दिख रहा, तुम बगल वाले को पकड़ के ला दे रहे, ये कोई तुम्हारा अधिकार बनता है क्या? अपन ये जितने एक दिन रोज वहाँ फील्ड में रहेंगे, लोकंतरी में नौकरी करना है, खामला में नौकरी करना है, भैंसदी में रह रहे, कहाँ से नौकरी होगी तुम्हारी? कहाँ से जंगल बचेगा तुम्हारा? कहाँ की भुगती तनख्वाह देगी गवर्नमेंट? और फिर आदिवासियों को मारने के लिए देगी तनख्वाह आपको? आप लोकंतरी में रहो ना वहाँ पे, 24 घंटे क्यों नहीं रहता आपका बीट गार्ड वहाँ पे? जिम्मेदारी किसकी है? बीट गार्ड की है ना वहाँ पे? वहाँ तो क्वार्टर नहीं बना। बैतूल में वन विभाग के जमीनी अमले की कार्यप्रणाली कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। अब देखना होगा कि मौजूदा मामले में वन विभाग और पुलिस रेंजर अमित चौहान के इकबालिया बयान को लेकर क्या एक्शन लेंगे। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।